होकर एक बिल्कुल अलग नजरिया रखता है। हो सकता है बाहर किसी बायोलॉजिकल डिजास्टर ने हमला कर दिया हो और ये काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। लेकिन एल्ली उसकी बातों से जरा भी नहीं हिलती, बल्कि पूछती है, तुम्हारा दोस्त जेसन कहाँ है? यूरी सबको कमरे में ले जाता है जहां बिस्तर पर जेसन की सांसें थमी हुई थीं। यूरी बताता है, आज सुबह जब जेसन ब्लैक वॉल के पास गया था तभी उसकी मौत हो गई। शायद दिल की धड़कन पर असर पड़ा हो। जिम को याद आता है जब मोबाइल ब्लैक वॉल के पास जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। उसका शक और बढ़ जाता है। लेकिन ये सब भी लोगों की इस इमारत से भागने की इच्छा को रोक नहीं पाता और सब फिर से खुदाई में लग जाते हैं। आखिरकार उन्होंने बेसमेंट की लकड़ी की फर्श तोड़ दी। सभी लोग अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सामने एयर रेड बंकर का भारी दरवाजा नजर आया। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा कि अब आजादी बस एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एल्ली ने दरवाजा तोड़कर उसे खोला, सबकी नजरों के सामने का दृश्य एकदम ठहर गया। कोई समझ नहीं पाया कि यह काली दीवार जमीन के 10 मीटर नीचे तक आखिर आई कैसे। मकान के पड़ोसी लड़के की तो जैसे हिम्मत ही टूट गई। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी उठाकर दीवार पर वार करने लगा। जिम घबराकर दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं वह इस एकमात्र औजार को तो न तोड़ दे। अब उस लड़के की आंखों में सिर्फ खालीपन था। वो जैसे ही पलटता है, एकाएक बुजुर्ग व्यक्ति की बंदूक हाथ में आ जाती है। वो सीधे ब्लैक वॉल पर ट्रिगर दबाता है। लेकिन यह क्या, गोलियां दीवार से टकराकर रुक जाती हैं और उसी जगह बेहद तेजी से घूमने लगती हैं। जिम को अचानक याद आता है, पहले भी मेटल चीजें दीवार से टकराकर पलट गई थीं। वो तुरंत चिल्लाता है, सब नीचे झुको। और अगले ही पल गोलियां उसी तेजी से वापस पलटती हैं। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर से झुकता है। कई गोलियां उसके सीने को चीरते हुए निकल जाती हैं। पड़ोसी लड़का जड़ हो जाता है। उसकी बेवकूफी ने एक और साथी की जान ले ली थी। भागने की उम्मीद फिर से टूट जाती है। हर किसी के दिल पर जैसे ब्लैक वॉल का बोझ बैठ गया था। जिम खुद को जबरन शांत करता है। एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर के तौर पर उसके मन में आता है कि जैसे गेम्स में